रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ और अब हम आते हैं हमारा गेट एलिमेंट बाय दिस, तो उसे हम कॉपी कर लेते हैं। और हाँ, एक्चुअली यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, मैं कॉपी पेस्ट करूँ तो समझ में तो आ रहा है ना सिंटेक्स, हाउ इट वर्किंग लाइक दैट गाइस? किसी को भी प्रॉब्लम तो नहीं है अभी तक के? सर प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है सर, बट थोड़ा सा देखना पड़ता है, मतलब क्योंकि इतना फास्ट कॉपी पेस्ट होता है, समझ ही नहीं आता। हाँ, तो वही चीज़ है, जब आपको लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? यस। बट हाँ, डोंट वरी, मैं आपको फिर भी बताता हूँ। जब नया चीज़ आता है तो मैं खुद आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें नया क्या है, और उस टाइम मैं क्या करता हूँ, एटलीस्ट आप में से एक से पूछता हूँ, अगर कोई बता नहीं पाता तब मैं खुद इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है? ये हमने कल किया था। देखो, ये था हमारा क्या था, हमने क्या है सिंपल, ये है पी टैग, यू अंडर ऑर्डर लिस्ट, ओके। फिर हमने फंक्शन बनाया ऑन क्लिक में, और उसके बाद हमने पी टैग बनाया, ठीक है, स्क्रिप्ट फंक्शन। अब ये हमने बनाया, ये कल का ही एक्सप्लेन करो बस, ठीक है। लिस्ट है हमने बनाया, इससे क्या कर रहे हैं, हम टैग सेलेक्टर कर रहे हैं। एक सेकंड, किसी का बैकग्राउंड नॉइस बहुत प्यारा आ रहा है, किसका है? म्यूट करते हैं। ओके, विकास की साइड से था, मेरे साइड से भी अभी इनके फैन का आवाज आ रहा होगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ फैन बंद कर दूं, बट अगर मैं फैन बंद कर दूंगा ना तो मेरे जीना हराम हो जाएगा। ऐसा है, ठीक है। तो अभी ये आई थिंक आयुष आपको पता होगा ये क्यों था, जीरो क्यों? इससे हम जीरो की वैल्यू, जो हमारा फर्स्ट यस है सर। सेकंड, ठीक है, यस अभी सर, सेकंड ये किया तो क्या ये होगा? वो सर सी होगा। ठीक है, ठीक है ना, ये सारी चीज समझ में आ गई। और ये हाँ इनर का भी कंप्लीट हो गया और अलर्ट का भी कंप्लीट हो गया होगा, जो हाँ सर। आपका था कल कंफ्यूजन, ठीक है। हाँ सर। हाँ हरीश, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? हाँ सर। ओके, ठीक है, अभी हम क्या सर करेंगे। बाय टैग नेम की जगह सर बाय आईडी लिखेंगे सर, आईडी डिक्लेयर किए हैं, आईडी डेमो। हाँ, अगर हम यहाँ पे करें तो वो हमने थोड़ी देर पहले जब चेक किया था कल, आईडी के थ्रू कैसे यूज करते हैं उसका भी मेथड है, बट फिर हम आईडी के, और जो हमने ये क्या किए, इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। देखो ये हमारा फंक्शन है और ये हाँ। इम्प्लीमेंटेशन है, ये कॉल अच्छा। करें। देखो ये क्या होता है, जैसे हमने पहले वर्क किया है, ठीक है, ये वर्क कर रहा है और ये कॉल क्या कर रहा है, ये मेथड कॉल कर रहा है, सॉरी, हम्म। ये मेथड क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, और ये मेथड कहाँ कॉल कर रहा है, आईडी में, ठीक है। देखो ये फर्स्ट हमारा हमने रिटर्न किया है, ये मेथड बनाया है। मेथड किसमें किया है, इनर डॉट एस टी एम एल, और ये इनर डॉट एस टी एम एल कहाँ जा रहा है, हमारा डेमो में, और ये डेमो क्या हमारी, डेमो का आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये आईडी कहाँ डिफाइंड है, यहाँ पे, अच्छा। और ये डिफाइंड यहाँ पे। तो जब हम क्लिक करेंगे, और ये क्लिक कहाँ पे, ऑन क्लिक फंक्शन, और ये ऑन क्लिक फंक्शन कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आता है। तो ये हमारा पूरा इस हाँ वे से सर। वर्क कर रहा है, ओके, ठीक। ठीक है सर। अब हम आते हैं इमेज पे, ठीक है। अब पहले इमेज से पहले चेक कर लेते हैं हमने इमेज यहाँ पे रखी है कि नहीं रखी है। हाँ, इमेजेस हमारे पास हैं, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम सिंटेक्स रखते हैं, क्योंकि जैसे विकास ने बोला थोड़ा हम स्लो फेस में जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, बट इसे मैं कमेंट कर लूंगा, ठीक है। आप इसे रीड करोगे और इसके साथ साइड बाय साइड में क्या करूंगा, वहां पे इंप्लीमेंट करूंगा, ओके। ये मैंने बनाया अपना डॉग टैग, आई मीन हमारा एचटीएमएल का टैब, ओके। उसको मैं, ये मेटा टैग की मुझे नीड नहीं है इसलिए मैं हटा दिया, हेड की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग, ठीक है, स्क्रिप्ट लिख लेते हैं यहाँ पे। स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिखना प्रेफर करता हूँ, ठीक है। वो जो नोट्स है उसमें तो वहाँ बनी है, बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि यहाँ पे लिखूँ अपना। फिर मैं क्या करूँगा, फंक्शन, ठीक है, माई फंक्शन, इसको मैं नाम दे सकता हूँ माई हाँ। फन, ओके। फिर माई फंक्शन इज क्या है, पैरामीटर। पेरेंथेसिस, ओके, ये पैरामीटर्स के लिए गुड। उसके बाद हम यहाँ पे हमारा रहेगा हाँ डॉम, सर। ठीक है, ये यहाँ पे वॉर, वेर। हाँ। हाँ सर, कुछ भी सर आजाद कर सकते हैं। हाँ, इसको तो मैं आज़ाद भी कर सकता हूँ, ठीक है, हाँ। क्या बात है। मैं आज़ाद क्यों प्रेफर करता हूँ, पहली चीज़ मुझे सोचना नहीं पड़ता है। हाँ सर, सर तुरंत मुंह में रहता है वो, एकदम देखो अब आपके तुरंत मुंह में क्लिक भी आ करता चुका है। है, क्योंकि नहीं तो हमें वेरिएबल भी हाँ। ट्रैक करना रहता है, फिर कौन उतना हाँ टाइम वही। वेस्ट करेंगे, गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट आईडी, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी सर, आईडी क्रिएट करना पड़ेगा सर पहले। हाँ, नहीं अभी हम क्या करें, पहले फंक्शन बना रहे हैं, अच्छा, उसके पहले बाद ये फंक्शन, करेंगे, ठीक है। ओके। हाँ। हाँ, हम वैसे भी कर सकते हैं, साइबरटाइज में भी हमें अगर वो हम्म। बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, इट्स सर नॉट वैसे अ बिग। सही तरीका क्या रहता है सर, पहले फंक्शन क्रिएट करेगी, पहले उसको क्रिएट। ना, फिर सही तरीका है, पहले अपना एस्टिमल बनाओ। एचटीएमएल अच्छा। बनाने से क्या होता है, हमें पता रहता है कि हम क्या वर्क कर रहे हैं। चलो अब मैं बता रहा हूँ क्यों। अच्छा। इसे मैं क्या करता हूँ, अभी कमेंट करता हूँ, चलो आपको वो भी बताता हूँ हम्म। सही तरीका। हम क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्चर मैंने आपको एचटीएमएल में सिखाया था ना, जो हम फूड प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो हाँ हाँ। क्या करते हैं हम, पहले हमारा बॉडी में जाते हैं, हम लिखते हैं आई एम जी, अभी हम क्या इमेज वाला कर रहे हैं, ठीक है। सोर्स में, हाँ। सर इसमें सोर्स इसमें में जो पाथ पाथ हमारी, सेट करेंगे।
इसमें आई थिंक 1 है, और क्या है, नाम क्या है, बात नहीं, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा 1 ही है। सर जो भी नाम रहेगा वो 1 लिखिएगा। डॉट क्या है, जेपीजी है ना, जेपीजी। क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकंड में चेक कर लूँ, ये आना तो चाहिए था। 1 डॉट जेपीजी ही तो आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा रे बाबा। ऑटो सजेशन जब नहीं होता मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। ठीक है, 1 डॉट आ गया। ठीक है, समटाइम ये नहीं होता तो उसका डिले का भी बोल सकते हो, ये ग्लिच नहीं है। देखो, ग्लिच में डिफरेंस क्या होता है, एक ही ग्लिच होता है मेरे साथ, जो होता है सेव नहीं होता है, शो नहीं होता है, वो मेरा एक ग्लिच है। अब रिमूव देखो, ये बस यही मेरे साथ एक ग्लिच होता है, बाकी कोई ग्लिच नहीं, वो बाकी बग्स है। ठीक है, देखो मेरे सामने आप बोल सकते हो चल जाता है, बट अब ये बाकी को बोलेंगे तो बोलेंगे ये क्या था। ठीक है, बाकी ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। सर हाँ सर इमेज की साइज जो रहेगी हाँ वो जब सर्वर पे लोड करेंगे साइट को तो वो इफेक्ट करेगा। हाँ, ऑब्वियसली करता है इफेक्ट। अब देखो, सर्वर पे इफेक्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो अभी आपका क्वेश्चन पे ही आंसर रहेगा, बट आपने क्वेश्चन क्या पूछा है ये डिफाइन करता है। इफेक्ट किस वजह से कर रहा है, स्टैटिक वहाँ पे प्रॉपर लोड हो रही है नहीं हो रही है। अगर स्टैटिक यस लोड नहीं सर। हो रही, अब एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे आप बैकएंड में वर्क कर रहे हो, अभी कर रहे हो ना, यस सर। यस तो वहाँ सर। पे स्टैटिक अगर लोड नहीं करती है, हम कलेक्ट स्टैटिक वहाँ पे कमांड नहीं देते, तो वहाँ पे सारी चीजें जाएंगी, बट स्टैटिक मतलब इमेजेस वर्क नहीं करी, वीडियोस नहीं वर्क करी, सीएसएस लोड नहीं होगा। तो यस अब ये सर। मुझे पता नहीं जावा में कैसे है, बट क्या होता है, हम जैसे रिएक्ट में करते हैं या इसमें करते हैं, तो कलेक्ट स्टैटिक की कमांड्स यूज करते हैं। ओके, तो यस इसके थ्रू उससे क्या होता है, जो पूरी की पूरी स्टैटिक्स है वो क्या करता है, सर्वर में आ जाती है। सर्वर में आ जाती है मतलब हम तो पूरी की पूरी डेटा देते हैं, बट स्टैटिक अलग चीज रहता है, वो परमानेंट उसमें स्टोर करके रखता है। यस ओके, सर। तो उस वजह से अब आपके जावा के इसमें क्या कमांड होता है कलेक्ट स्टैटिक के लिए, कोई ऐसा कुछ है क्या फंक्शन। नो सर, सिर्फ वो स्टैटिक मेथड यूज करते हैं। और उसका स्टैटिक मेथड क्या है। सर वो स्टैटिक कीवर्ड के थ्रू यूज करते हैं। अच्छा, नॉर्मल स्टैटिक, ओके फाइन। क्योंकि यस। जब आप हम लोग अभी जैसे हमारा कंप्लीट होता है बूटस्ट्रैप, हम पाइथन जैंगो पे आएंगे ना, तो आपको दिखाऊंगा कि उसमें जब हम होस्ट करते हैं डिप्लॉय करते हैं तो लोकली तो वर्क करता है, बट जब हम सर्वर साइड के तो वहाँ पे कलेक्ट स्टैटिक करना जरूरी रहता है। यस अदरवाइज सर। क्या होता है, वहाँ पे इमेज प्रॉपरली लोड नहीं होती। ठीक है, ओके विथ सर। 100 हाइट, सॉरी, हाँ 100। ठीक है, अभी हमने क्या किया, देखो इमेज बना है। ठीक है, इमेज बनाने के बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक बटन भी लिख देते हैं, बटन। बटन के बाद इसमें क्या करते हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक में आते हैं हम माय फंक्शन, ये हमने नाम क्या देते हैं, माय फंक्शन, जो हमने कमेंट किया वही दे देते हैं हम। ऑन क्लिक में ये फंक्शन कॉल करेंगे करके। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करें, बटन में नेम भी देना हमें, तो टेस्ट, और ये टेक्स्ट से अच्छा हम टेस्ट लिखते हैं, बेस्ट रहेगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, वापस से वो मेथड ऑन कर लेता हूँ, कौन सा जो रहता है मेरा डीबग वाला। तो सर पहले HTML में ही काम करेंगे ना, हाँ उसके आप बाद लोग, हाँ। हाँ अब ये क्या होता है, देखो एक्चुअली क्या होता है, ये नोट्स जो है, संजय सर आप मिलो ना संजय सर से, हाँ सर। वो संजय सर के नोट्स है, ये काफी डीप में है, और मैं इतना डीप में नहीं पढ़ाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टैग्स पढ़ा देता हूँ। ठीक है, कुछ जावास्क्रिप्ट के जो मेन, जो 20% पढ़ाता हूँ, जो 80% टाइम यूज होता है, उसके बाद अच्छा। मैं 4-5 प्रोजेक्ट कराता हूँ। क्या होता है, प्रोजेक्ट में हमें ज्यादा यूज करना आता है, बट हम लोग इतने डीप में पढ़ते हैं तो हम प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही कर पाते हैं। यस ऐसा है, सर। क्योंकि क्या कहता है, देखो दोनों चीज़ों में आप सीखते हो, बट मैटर क्या करता है, आप इम्प्लीमेंट क्या करते हो। और जो डीप लर्निंग है ना, उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम उतना नॉलेज यूज कर लेते हैं, पर समझ जाते कॉन्सेप्ट, पर हम इम्प्लीमेंट नहीं करना भूल जाते, क्योंकि हम उससे बार बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अगर हाँ बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे आप लोग, तो आप लोगों को डीप लर्निंग करनी चाहिए। और जैसे हाँ आप लोग सर। बार बार प्रैक्टिस नहीं करते, तो आप लोग डीप लर्निंग करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो भूल जाओगे ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये बोलते हैं ना, आगे पार्ट पीछे सपाट रहता हाँ है। सर। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमारा पूरा बन चुका है, एचटीएमएल बन चुका है, फंक्शन भी बन चुका है। अब हम हमारे थे जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट को पता है स्क्रिप्ट बनाना है, फिर हमने फंक्शन कॉल किया है, ये हमारा डॉम का रहा। अब इसमें हम क्या करें, आईडी, हमने कहीं आईडी चूज की, यस हमने क्या की, आईडी डिफाइन की, तो आईडी की हमने। अब इस आईडी पे क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे जैंगो। इस वजह से लिखेंगे कि यहाँ पे क्या गलती करो मुझे बताना कि सही है।
सर गलत है वहां पे क्या करना पड़ेगा? सर, IMG लिखिए ना, वो पैरामीटर के अंदर। पैरामीटर के अंदर देखो ना, मैंने लिखा ना माई IMG लिखा ना मैंने, वहां सर पे गलत क्या? कोटेशन देना पड़ेगा। हाँ, कोटेशन देना पड़ेगा। हाँ, गुड। सिंगल कोट। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गेट एलिमेंट वापस से बाय आईडी। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक नई आईडी बनाएंगे जो हमने अभी बनाई नहीं है। ठीक है, वो क्या है? जब हम ये लिखे या उसमें इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक बना लेते हैं जहाँ पे इसका रिजल्ट भी शो हो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आईडी, ओके, ये डेमो जो हमने लिखा रहता है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? फंक्शन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे? डेमोस। या इस वजह से हम क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे वापस से, इस बार कोटेशन। कोटेशन के बाद हम क्या डिफाइन करेंगे? पहला डेमो, ओके। अब हम यहाँ पे आते हैं डॉट। सर इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा। नहीं लगा है ना, देखो डेमो के बाद। हाँ, ठीक ठीक। ठीक है। हाँ, डेमो के बाद हम क्या करते हैं? इनर HTML, ओके। अब यहाँ पे क्या करें? हम जो हमने एक्स लिया लिखा है उसका हाँ अभी हम सेव करेंगे। ठीक है। अब हमने क्या किया? यहाँ पे हम पहले चेक करते हैं कुछ मिस्टेक्स है क्या, उससे हम यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं हमारे मिस्टेक्स में क्या है कुछ। सर, एक सेमी सेकेंड। कॉलन। पहला सेमी कॉलन। सर डॉक्यूमेंट वाले में सेमी कॉलन। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट कहाँ गया? 28 कोड नंबर। 28। ये हो गया, ये हो गया। दिस, दिस, अच्छा, ओके। नहीं, तो अभी हमने कुछ और किया, फिर से हम रीचेक करते हैं। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? हमारा इमेज बन चुका है। ठीक है, इमेज में हमारा सोर्स है, पिक सारी है, आईडी हमने डिफाइन कर चुका है। उसके बाद हमने ये डिफाइन किया है, बटन में हमने क्या डिफाइन किया है? ऑन। ठीक है, ऑन क्लिक फंक्शन, ये फंक्शन है। इसमें हमने क्या डिफाइन नहीं किया है? देखो ये। हाँ सर। अब ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो, लोकेशन दिखा रहा है इसमें, देखो दिखा रहा है ये इमेज कहाँ से आ रही है करके। ओके। क्या होता है? अभी हमने ये मिस किया तो ये वर्क नहीं किया था। ठीक है, पेंथेसिस, हाँ ओके। अब देखो रिलोड करें फिर से। ठीक है। हाँ सर। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करूँगा। ठीक है, इस बार थोड़ा इसमें रखेंगे, इसे हम ऊपर कर देते हैं क्योंकि अब तो उसका मतलब नहीं है, रीड करने का मतलब आपको समझ आ चुका है, हम इमेज का वो देख रहे थे। ठीक है, अब इसे हम हटा देते हैं। अब क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे हमारा बॉडी टैग बन चुका है IMG इमेज। इमेज वही सोर्स का डॉट, ये इमेज हो चुका है। यहाँ पे हम आईडी लिखते हैं, आईडी, सॉरी, हाँ आईडी एंटर, आईडी एंटर। यहाँ पे लिखते हैं माई IMG MG, ओके। अल्टरनेट टेक्स्ट की हमें नीड नहीं है, हम विथ डिफाइन कर देते जैसे था पहले। W नहीं होगा, Ctrl Z, CS में हो जाता था, विथ 100 हाइट 100, ओके। अब इसे एक सेकंड आ जा, इमेज आ जा। ठीक है, इमेज आ गया। अब इमेज के बाद क्या करेंगे? वापस हम बटन, बटन में क्या यूज करेंगे? इनपुट मेथड। ठीक है, हाँ सर। इनपुट मेथड करेंगे कि ऑन क्लिक करेंगे? हाँ सर, नहीं, ऑन क्लिक, ओके। ऑन क्लिक के बाद क्या है? माय फंक्शन। तो मैंने इसे लिखा माय, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्राई, मैं सिर्फ ट्राई लिख सकता हूँ। अब ये सर ट्राई वो किस, सर सर वो पैरामीटर भूल गए। कौन सा पैरामीटर? सर कोड नंबर 23 में माई फंक्शन। हाँ, गुड, ओके। चलो, यही चीज मुझे चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? आप लोगों की अवेयरनेस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे समथिंग। ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफाइन क्या करेंगे? आईडी, और आईडी में क्या लिखना है? डेमो लिख देते हैं, डेमो। क्योंकि ये हम आईडी में कुछ भी लिख सकते हैं, बट हमें डेमो लिख रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये हो चुका हमारा, क्या बना है? ये हमारा स्ट्रक्चर बना है HTML का। ठीक है, अब हमें हाँ स्क्रिप्ट सर, बनाना है। अब सब जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे स्क्रिप्ट से। अब देखो, अब जो भी मैं इम्प्लीमेंट करूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ, कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो कैसे। ये मैंने लिखा सब फंक्शन फंक्शन। का यूज़ करेंगे ठीक है, जो अब क्रिएट बताओ। माई फन गुड, पैरामीटर। सर फिर पैरेंथेसिस। हाँ। ओके। अब उसके बाद सर वेर। कंफर्म हो? वेर अभी हम नई चीज़ कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं इस बार?
नया अच्छा चीज ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉ var सही है, ठीक है। हम जो वेरिएबल लिखेंगे पर इस बार हम क्या कर हाँ रहे हैं, सर, नया कर रहे हैं, बाकी आपने सही डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि आईडी क्रिएट किए हैं। ओके, उसके बाद सर पैरामीटर सर, फिर उसके बाद हाँ इनवर्टेड कॉमा, उसके बाद जो आईडी हम सिलेक्ट करने वाले हैं इसे, ठीक है। हाँ माई ये हमने इमेज सिलेक्ट किया है, ओके। अब इसके डॉट बाद हम क्या करेंगे, डॉट इनर वैल्यू डॉट src, ओके। डॉट एस आर सी। हाँ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक इमेज डिफाइन की थी पहले, हाँ, तो उसको सर असाइन कर देंगे। असाइन करते, बट इसके पहले हमने दूसरी इमेज रखे थे और यहाँ पे हम दूसरी इमेज, बट वो इमेज हमारे इसमें होना चाहिए, ध्यान देना, हमारे इसमें होना चाहिए, ठीक है, लोकल डायरेक्टरी में होना चाहिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए पेरेंथेसिस डिफाइन किया, 3.jpg, ठीक है, ये डिफाइन किया मैंने। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने ये चीज़ किया है, अब क्या करें, हम टेस्ट करते हैं, वर्क कर रहा है, ठीक है। देखो अच्छा हमने क्यों नहीं लिखा वार, क्यों, हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने सर, डायरेक्ट सर एलिमेंट, हाँ बोलो। सर दूसरी इमेज में इंसर्ट कर दिया ना। हाँ हमने क्या किया है, ये ही हमारा डॉम है, समझ में आ रहा है, ये हमारा अच्छा क्या है, डॉम है। देखो अब मैंने क्या किया, कंट्रोल हो गया आपने, देखो सेम मेथड है, बट हमने क्या किया है, डायरेक्ट ऑन क्लिक में रखा है और बार वगैरह कुछ नहीं, हमने डायरेक्ट डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इमेज का नाम आईडी से चूज किया हुआ है, ओके। फंक्शन ये इम्प्लीमेंट किस पे हो रहा है, इस पे बटन पे, और जैसे ही किया तो हमने ये इमेज शो करे, और ये इमेज हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सर, कोड का लेंथ कम हो गया। नहीं उसमें भी था, बट वो मेथड और ये मेथड डिफरेंट था, देखो वो मेथड के सर अभी हम, इसमें सेमीकोलन नहीं लगा है, फिर भी ये वर्क कर रहा है। किसमें सेमीकोलन नहीं लगा है, सर ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय कोड आईडी नंबर करके 28। सर। 28 यहाँ पे लगा है ना सेमीकोलन, अच्छा ये सर सेमीकोलन, अच्छा ये हाँ सेमीकोलन सुनो, यस जब सर। से ये ES6 आया, ES6 का मतलब क्या होता है, एडवांस जावास्क्रिप्ट, तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, हाँ ओके सर। ओके। इसे कंपलसरी नहीं है, नहीं तो पहले क्या था, ES6 से पहले जब एडवांस नहीं था तो आपको सेमी कॉलन जरूरी था। सेमी कॉलन क्या रहता है, लाइन एंड करने के लिए है, अगर आप इसे दो ना तो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, सम टाइम ये इम्पैक्ट लिटरली करते हैं, बट जैसे कि मैं एक बताया ना, एक्सटेंशन यूज करता हूँ, जब मैं सेव करूंगा तब भी ये हटा देगा, और हाँ ये है, ओके। आपको मैं बता देता हूँ, चलो वो क्या चीज़ है मैं दिखाता हूँ, एक्सटेंशन, सॉरी, ये रहा हमारा, ये नहीं, ये भी नहीं है, प्रिटियर कहाँ गया, प्रिटियर, ये देखो ये है, इसमें सेटिंग में जाते हैं हम, इसकी सेटिंग कहाँ गया, एक्सटेंशन सेटिंग, इसको मैं बड़ा करता हूँ, देखो सेमी कॉलन कहाँ गया इसका, ठीक है, देखो सेमी कॉलन, ये रहा ऐड, अगर मैं इसे हटा दूंगा तो ये वहाँ से जहाँ में हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ से ऑटोमेटिक हटा देगा, और आप लोग जब देखो यूज़ करना है तो कर सकते हो, बट नहीं करोगे तो क्या रहेगा, ऑटोमेटिक फॉर्मेट नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें, बट आप यूज़ करोगे तो आपको क्या होता है, देखो ES6, ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो मैं बता रहा था, ऑब्जेक्ट अरे में हटा देगा ये सारी चीज़ें जहाँ पे हमें नीड नहीं है, यस सर। बट ये 5 है तो ये 5 से इम्प्लीमेंट हो रहा है, और मेरे को 6 का पता है, ठीक है। तो हम, और ये 6 के बाद अभी तक आया नहीं है जावास्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन, ओके, ओके सर। ठीक है, और यही सर चीज़ ये हाँ, सर ये एडिटर का फंक्शन है ना। हाँ ये एक्सटेंशन है, फंक्शन नहीं है, हाँ एक्सटेंशन वही बोलो, एक्सटेंशन सर, वो सर इजीली हो जा रहा है हर चीज। ओके। ये और एक्चुअली देखना मैं इसका यूज़ क्यों करता था, देखो अब ये है, ये इसमें क्या करता हूँ, कोलैप्स करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे सेव करूँगा, देखो स्पेस आ गया ऑटोमेटिक, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करता है फॉर्मेट करने के लिए, ठीक है। और डोंट वरी, जब आपको ये नीड रहेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो अगर आपको अभी चाहिए तो मैं अभी बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। नो सर, जैसे प्रैक्टिस भी बढ़िया आएगा सर, सेमी कॉलम का हाँ वो तो यूज बहुत करना। ज़्यादा प्रैक्टिस, ये तो आपने सही बोला है, बट हाँ, मैं जैसे बताया आपके ऊपर है, आप किस चीज़ पे कंफर्टेबल, हमेशा याद रखना, आप जिस चीज़ पे कंफर्टेबल हो वो चीज़ आप इंप्लीमेंट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है। यस सर। शो मी हाउ टू लाई, यू गेटिंग बेटर ऑल द टाइम, हाँ ठीक है, अब ये हो चुका है। अब हम आते हैं दो एग्जाम्पल के बाद हम एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते ताकि दिक्कत मत आए। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इमेज, जो हमारे पास इमेज नहीं है, 1.jpg, ठीक है, 2 jpg हो गया डाउनलोड, इसमें हम 2 कर देते हैं, ठीक है। देखो ये स्क्रिप्ट बनाया हुआ है तो स्क्रिप्ट को हटा देते हैं, इसे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हमने इमेज आईडी माई इमेज लिखा है, सोर्स हमने सेकंड यूज किया, थर्ड, ठीक है।
फंक्शन में मैंने बनाया ऑन क्लिक फंक्शन पेरेंथेसिस, ओके, फिर डेमो दिया है। अब यही चीज़ हम क्या करें, कंट्रोल जेड स्क्रिप्ट में आए, माय फंक्शन डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी 1 दिस। देखो ये काफ़ी फास्ट हो जाता है, बट मैं क्यों करता हूँ फास्ट और स्लो, आपका स्पीड और आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझे, जैसे अभी विकास ने बोला था, अभी विकास अभी प्रॉब्लम नहीं आया ना कि आ रहा है अभी भी? नहीं सर अभी ठीक है, थोड़ा सा ठीक देखना पड़ता है। हाँ ठीक है। ठीक है। और हाँ, जब भी आएंगे तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें टेस्ट, अब टेस्ट क्यों नहीं वर्क कर रहा है तो हम चेक करेंगे भैया क्यों वर्क नहीं कर रहा है। तो हमारे इसमें क्या है, पहले 1 2 टेस्ट डेमो पी डेमो तो हमारा बन चुका है, तो वर्क करो ना भैया। ठीक है, माय फंक्शन है, हमारा इमेज है, पी आई डी है 1 2 सोर्स 3। एक सेकंड, ये इमेज है ना मेरे पास, जेपीजी इसे, ठीक है, इसे 3 करते हैं, अच्छा वो हटा देते हैं, और टेस्ट नहीं हुआ 3 source my function script had demo on click test। क्यों नहीं हुआ रे भैया, हम चेक करते कंट्रोल एक्स, स्टेप बाय स्टेप चेक करता हूँ मैं। इमेज है, आईडी हो गया, ओके। मुझे बताओ, चलो मुझे तो पता चल गया ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, आप लोग बताओ क्यों नहीं वर्क कर रहा है। सर जो माई इमेज डिफाइन किए इमेज में, सर उसको यूज नहीं किए। ना, यहाँ पे देखना हमने आईडी गेट एलिमेंट बाय आईडी में हमने इमेज हाँ पुट सर, कर दिया, हाँ सर वही माई इमेज यूज करना है। ओके। अब हम करते हैं, तो एक सेकंड, हमने इमेज वही यूज़ किया, हम इसे क्या करते हैं 2 करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर। One day we leave this world behind, so live a life you will remember। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें आप लोग रीड करोगे और कुछ चीज़ें मैं करते रहूँगा बैकग्राउंड में, ठीक है। ये आप रीड करोगे और इसके साथ में कुछ चीज़ें करते रहूँगा, ठीक है। हाँ सर। ये मैंने बनाया डॉक्यूमेंटेशन, मुझे इसकी नीड नहीं है, मीटर टैग्स हटा देता हूँ मैं, अभी यहाँ पे करता हूँ, ओके। आई एम जी सोर्स में लिखते हैं 1 डॉट दिस, फिर यहाँ पे हम आईडी डिफाइन करते थे, आईडी एंटर माय इमेज। उसके बाद सोर्स हमने लिख चुके हैं, विथ डिफाइन करते चलो, विथ 200, हाइट 200, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन सॉरी बटन ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम फंक्शन बनाते हैं माय, ठीक है, माय हमने लिख दिया है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बटन को नेम भी दे देते हैं। ये समटाइम ये मेरा ग्लिच है, वो लोड नहीं होता, लोड होना चाहिए। मैं पता है इसके लिए ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ, आप इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बट ब्रैकेट में क्या होता है, इतने फीचर्स प्रोवाइड नहीं किए हैं, उसमें मुझे बहुत कुछ टाइप करना रहता है। हाँ सर। ब्रैकेट आप लोग यूज़ करोगे तो बहुत, जैसे आप लोगों को इतनी चीज़ें नहीं चाहिए तो आप लोग तो ब्रैकेट यूज़ किया करो। लिटरली ब्रैकेट काफ़ी ईजी रहता है, फिर मतलब टफ रहता है, ईजी मतलब टफ रहता है, आप लोगों को सारी चीज़ें काफ़ी खुद याद रखनी पड़ती है। मेरे को तो यहाँ पे ज़्यादातर याद रखनी नहीं पड़ती, VS कोड मुझे सारी डिफाइन कर देता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पी यहाँ पे लगते हैं सम आईडी एंटर डेमो, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया जो हम अभी तक बना रहे थे आ रहे थे। अब स्क्रिप्ट लिखते हैं। चल ऊपर जो आपने पढ़े उससे क्या समझ में आपको, ये मुझे बताओ। सर हाइट ऑफ ब्रेथ प्रॉपर्टी है सर। हम्म, सर उसको मेथड है सर, वेर ए एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट डॉट विड्थ
डॉट हाइट से इसको मेथड डिफाइन किया जाएगा। हम्म, ये आपने एक्सप्लेन किया, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, सिर्फ मुंह से बताऊं या जो आपने रीड किया उतना ही बताऊं? सर कोई भी ऑब्जेक्ट का सर कोई भी इमेज है ना, हम्म, उसका सर हाइट और विड्थ से डिफाइन किया जाएगा ओके, उसकी वैल्यू को। ठीक है। डेमो, ठीक है, इनर एचटीएमएल कर देते हैं हम यहाँ पे, इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, रिलोड। अब क्या करते हैं, टेस्ट। यहाँ पे मैंने लिखा माय और मैंने डिफाइन किया क्या, ऑन क्लिक, ये भी है, बट मैंने फंक्शन बनाया, मैंने फंक्शन नहीं बनाया। शाबाश मेरे शेर। और ये फंक्शन नहीं बनाया था तो देख सकते हो आप, ये ऑटोमेटिक आ गया था। मैं वही बोला, मैंने बटन दिया नहीं है और ये कॉल कैसे कर रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या रखेंगे कोई माई बताएगा? माई अच्छा लगता है जब आप सब इतने एक्टिव रहते हो। ठीक है, अब मैं क्लिक करूँगा तो ये डिफाइन कर रहा है विथ क्या है। अगर इसी को मैं हाइड कर दूंगा तो कंट्रोल से और हाइड कर देते हैं हम। ठीक है, अब मैं टेस्ट करूँगा तो ओके, नाउ आई थिंक यू गॉट द आइडिया। यस सर। सर वो वैल्यू बताएगा कितना हाइट है कितना विड्थ है, हाँ, बस वही। क्योंकि हमने सिर्फ वो लिखा है। हाँ चेंज करने के लिए अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इमेज आईडी है, इमेज यहाँ पे 1 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये प्री, इसे भूल जाओ 2 सेकंड के लिए फंक्शन को। ठीक है, हमने डिफाइन कितना किया है, 200 200। ठीक है, अब हमने क्या किया, माय फंक्शन बनाया है सेम। यहाँ का आपको समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको हमने 1760 यही एग्जांपल देखे हैं। ठीक है, फंक्शन माय फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये रहा हमारा नेम, हाइट विथ। मीन्स जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो उसकी हाइट और विथ क्या होना चाहिए, एक्चुअली सर इतनी हो एक जानी में से चाहिए। डेमो लिखेंगे ना, दोनों बाई एम जी हो गया। किसमें? सर जो कोड नंबर 7 और 8 है ना, हम्म, उसमें से डेमो नहीं लिखेंगे सर, जो नहीं, डिफाइन किया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमें आईडी यूज नहीं करना था, क्लास यूज करना था। ठीक है, बाय क्लास करना था। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आईडी हम एक ही बार यूज करते हैं सेम नेम की, हाँ तो सर हमने, वही। हाँ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्लास यूज करना था। ओके, हम्म, ठीक है, तो बट हमें अगर क्लास करते तो हमें गेट एलिमेंट बाय करना रखता, गेट क्लास। ओके, हम्म, कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। अब यहाँ पे क्या करें हम, प्लस। क्लास। ठीक है, आप क्या करते हैं, अब दोनों का साइमल्टेनियसली यूज हो जाएगा। इसमें पता नहीं इस वे से, रिएक्ट में तो इसी वे से वर्क करता हूँ मैं, अभी वर्क नहीं हो रहा गेट एलिमेंट, मैं इसके साथ हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इसलिए हम आईडी यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो ये सेम वर्क कर रहे हैं। अब हाँ, एक्चुअली अब एक चीज़ याद रखना, जब हम रिएक्ट में आते हैं तो उसमें यूज़ होता है JSX। ओके, वो आपको मैं बताऊंगा कि हम उस टाइम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी तो सिर्फ उससे काफ़ी टाइम है, बट ये याद रखना ये सारी चीज़ें। और जहाँ तक कि जो अभी हम कर रहे हैं, तो कल परसों में हमारा ये खत्म हो जाएगा और बूस्टअप स्टार्ट होगा। ठीक है, सर जावास्क्रिप्ट बूस्ट, खत्म हो जाएगा? हाँ, हमारा 2 3 दिन में खत्म हो जाएगा। सर इसके बाद जो प्रोजेक्ट करेंगे ना। हाँ, इसमें हम 2 प्रोजेक्ट करने वाले, 2 से 3 करेंगे, वो अच्छा। स्पीड में रहता है। ठीक है, मैं 2 तो कंफर्म है, तीसरे का मैं डिपेंड रहता है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम लगेगा तो तीसरा मैं ड्रॉप कर दूंगा टाइम बिंग के लिए फिर। ओके, सर उसी हाँ में सर। एडजस्ट करके करा दीजिएगा ना, किस में? वही दोनों में सर। हाँ, नहीं देखो, क्या होता है, हम करा तो दूंगा, डोंट वरी, बट क्या होता है, आपको याद है स्कूल में, आप सभी हो स्कूल में गए हो ना, याद है आप लोगों को टीचर स्लो स्लो पढ़ाता है, फिर सडनली प्रिंसिपल का ऑर्डर आता है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। तो फिर एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं सर। ठीक है, तो उस टाइम देखो, अब मैं फ्री रहूँ तो एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है, नहीं हुआ तो 21 दिन में सबको बोलते हैं ना एकदम अल्ट्रा फास्ट स्पीड में, तो वहां पे मैं स्पीड नहीं पढ़ाता, मैं आपका एडजस्ट करता हूँ कि सारी चीज़ समझ में आ जाए। ए, ठीक है, क्योंकि मैं उतना तो पढ़ाता हूँ कि ताकि आप खुद बिल्ड कर सको और मैं आपको बता दूँ कि एक्चुअली कहाँ कहाँ से आप कंपोनेंट बता सकते हो, कहाँ कहाँ से की चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, ए सर। अरे हाँ, मैंने आपको यस सर। CSS के ट्रिक्स का नहीं बताया ना, एक से मैं कुछ दिखाता हूँ आपको।
जो मैंने किसी दूसरे ग्रुप में डाली है, आपको भी शेयर कर देता हूँ, अच्छा हो जाता है मेरे को। समटाइम मेरे दिमाग से वेंट ऑफ हो जाता है सारी चीज़ें। ये सर आप ही अपने ही लोगों के। ग्रुप में डाले थे सर हाँ, फोटो। वो आप देखना वहाँ पे आपको बहुत सी चीज़ें, हाँ अपने ही ग्रुप में डालो ना, सॉरी मैं भूल गया था। मैंने किस ग्रुप में डाला था वो याद ही नहीं था। मेरी याददाश्त ना, मेन चीज़ का याददाश्त का रीज़न क्या पता है क्या? मैं बहुत सारी चीज़ें में ध्यान देता हूँ, इस कारण मेरी याददाश्त कमज़ोर है। चलो ठीक है, अब हम क्या हाँ करते हैं, हम आते हैं 2-3 एग्ज़ाम्पल्स पे। ठीक है? यहाँ पे बस हम ये क्या करें, 1 इमेज रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है? इमेज यहाँ पे 1 कर देते हैं। 1 सेकंड रुको। और कहीं है? नहीं है। ठीक है? तो इसे 2 कर देते हैं और इसे 3। इमेज, इवैल, इमेज, ओके। ठीक है? ये देखो, ये क्या होता है, हमने क्या किया, फर्स्ट थिंग वार इमेज, इसे हम क्या करें बाद में पढ़ेंगे, पहले हम क्या करते हैं, हमने क्या क्या बनाया वो चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे हमने कुछ तो मिस किए हैं, वो क्या, ये है क्या? हाँ ये था, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन डाल देते हैं ताकि वो क्लियर दिखे कलर। ठीक है? अब हमने क्या किया, हमने बॉडी में एक इमेज बनाया है। ठीक है? इमेज में हमने एक चूज़ किया है, नेम डिफाइन किया है स्लाइड, ओके। ओके, उसके बाद हमने ये नेम, अभी ध्यान ना दो, ओके, क्योंकि हमने ये नेम एक्चुअली कहीं यूज़ नहीं किया, बट हमने नेम डिफाइन किया है। बट फिर हमने विथ हमने बना के रखा है, यूज़ नहीं किया, अभी अभी नहीं किया। ठीक है, बट हमने बनाए, यूज़ करने वाले विथ 100, हाइट 150। उसके बाद हमने स्क्रिप्ट बनाया हुआ है यहीं पे। ठीक है? ये अलग स्क्रिप्ट है, ये अलग है। ठीक है? इसके बाद हमने स्क्रिप्ट बनाया। अब हमने यहाँ पे देखो, वार स्टेप 1, ओके, फंक्शन स्लाइड 8, ओके, स्टेप 1। फिर इफ डॉक्यूमेंट इमेज, ओके, रिटर्न डॉक्यूमेंट इमेज स्लाइड सोर्स। ये क्या करेगा, इमेज का सोर्स लेगा, ओके, जो हमने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है? उसके बाद स्टेप मीन्स उसके जो है, वो जो हमने यूज कर देते हैं इफ एल्स, ये सॉरी लूप में। ठीक है? प्लस करके फिर ये सोर्स पे आएगा, और ये सोर्स कहाँ पे, ये यहाँ पे इसकी इमेजेस पे जो हमने डाले हैं। ठीक है? अब उसके बाद फर्स्ट थिंग, इफ स्टेप 3, ओके, तो ये प्लस करेगा, ओके। फिर ये क्या करेगा, हर एक सेकंड में स्टेप्स में, सॉरी स्टेप 1 से आएगा और 2 3 तक के जाएगा। और क्या करेगा, जो हमने ये दिया है, ठीक है, ये फंक्शन ने यहाँ बनाया है, उसे हम यहाँ पे करेंगे और पेरेंथेसिस ये डालेंगे क्योंकि पैरामीटर्स के, ओके। उसके बाद ये हर 2.5 सेकंड में इमेज हमारी चेंज होगी, और ये कब होगी, जब तक हमारा लूप नहीं होता है। ठीक है? अब यहाँ पे हमने क्या किया, वार इमेज 1, ये सारी चीज़ें हमने एडअप किए। कंट्रोल Z करते हैं। अब देखो, ये हर 2.5 सेकंड 1 2, ठीक है, 1 2 1 2, ओके, दिस वे। अब आप बोलोगे सर इसको हम यहाँ भी तो यूज़ कर सकते थे, जैसे कंट्रोल X। तो यस, ऑब्वियसली हम इसे यहाँ भी यूज़ कर सकते थे। ठीक है? दिख रहा है, अभी भी यूज़ हो रहा है, ऐसा है कि नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये नोट्स थी, तो वहाँ पे मिसमैच था, तो इसका मतलब नहीं हम कंफ्यूज हो गए। फर्स्ट थिंग, हम देखो CSS हम 3 तरीके से यूज़ कर पाते हैं, याद है आपको, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड अदर स्टफ। बट आप हमेशा याद रखोगे कि हम एक जगह यूज़ क्यों करते हैं। एक जगह यूज़ करने से क्या होता है, पहला, आपके जो सिस्टम है उसको बार बार ढूंढना नहीं पड़ता प्लेस, उसको 10 जगह ढूंढना नहीं पड़ता, वो एक जगह से ही ढूंढ के पता कर लेता कि कहाँ पे डिफाइन की हुई है, ओके। सर, कोड नंबर 30 में सर जो स्लाइडेड यूज किए हैं वो 30 क्यों दिस, किए? ये अगर आप ये नहीं करोगे ना, तो ये देखो, ये है मेन इसका फंक्शन है, और ये इसका पैरामीटर, अगर ये इसको कॉल नहीं करोगे, ठीक है, देखो, अब ये क्या होता, 1 2 3 4 5, कुछ भी करो ये पूरा प्रोसेस वर्क नहीं करेगा। हमने फंक्शन तो बनाया है, बट हम कहीं यूज कहाँ कर रहे हैं उसे, देखो। तो हमें इसे यूज करने के लिए हमें ये करना रहता है, उसे कॉल, सॉरी कंट्रोल Z, उसे वर्क करने के लिए इसे हमें कॉल करना रहता है, अदरवाइज ये वर्क ही नहीं करेगा। देखो, फंक्शन को बनाने के लिए हमको कहीं यूज करना रहता है, तो हम इस बार क्या कर रहे हैं, वार को ही यूज करते हैं। आपको याद है ना जावास्क्रिप्ट में, जब मैं प्लेन जावास्क्रिप्ट सिखा रहा था, तब हम इसी वे से कॉल कर देते हैं। वहां पे हमें कॉन्सोल लिखते थे, बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं, ओके, क्योंकि हम ये कॉन्सोल में वर्क नहीं कर रहे हैं, हम स्क्रिप्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं।
याद है आपको कि भूल गया हूँ? स्टार्टिंग में हम ये बनाते थे फंक्शन, उसे उस फंक्शन को रन करने के लिए इस वे से लिखते थे। स्टार्टिंग आई थिंक 1 to 3 days में हमने ये किया था। सर मगर जावास्क्रिप्ट में जब यूज करते हैं तो सर डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट ऐसा उसमें यूज करते हैं ना, ये अलग से चाहिए, इसी कारण मैं पूछ रहा ना ना था। ना, ये एक सेकंड, हमारे पास अभी भी होगा, एक सेकंड में देखता हूँ। डे फर्स्ट की नोट्स में, यार सेकंड केस में होगा हार्डली। एक सेकंड ना, मुझे गिव मी सेक, मैं भी चेक कर लेता हूँ। मैंने अगर नहीं पढ़ाया होगा तो फिर बता दूंगा। जहाँ तक कि याद है मैंने बताया हूँ, बट कोई इशू नहीं। समटाइम बोलते हैं ना, आप लोगों को पता है मेरी याददाश्त कितनी तेज है। One day we'll leave this world behind. ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट को हम मिनिमाइज करते हैं इसी के अंदर करके। अच्छा, ये फोल्डर कहाँ है? ऊपर हो, ठीक है, यहीं पे हो क्या? हाँ, ये रहा। अच्छा, इस साइड है। ये जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, इसको करते हैं। इसे हम ओपन करेंगे वी से। अब इसे ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका, इमेज एज इट इज़ रखेंगे। आ, सिर्फ ये फाइंड करते हैं। अरे मिल जा, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें तो है ही नहीं क्योंकि दिख जाता अभी तक के नहीं तो। नहीं है तो हम जा थर्ड वाला देखते हैं। इसे डिलीट कर देते हैं, इसका नीड नहीं हमें। अच्छा ठीक है रे बाबा, इसको इसके अंदर डाल देते हैं। कहाँ गया? ये जावास्क्रिप्ट को इसके अंदर डालते हैं, इसको ओपन करते हैं। कंट्रोल F 1 2, हाँ ठीक है। देखो, ये हमारा फंक्शन बना हुआ है और इसको हमने डायरेक्ट इससे कॉल किया हुआ है, दिख रहा है? कुछ भी नहीं लिखा हमने, प्लेन लिखा हुआ है। हाँ सर क्लियर। याद आ गया? तो हम्म फंक्शन हमें इस वे से कॉल करता है अगर हमें उसमें कोई भी चीज़ नहीं दिया है, ठीक है। डोंट वरी। देखो हमने क्या बोला, इसीलिए मैं नॉर्मली इस चीज़ में मेथड में वर्क नहीं ध्यान देता हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है समटाइम हमारी छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से वेंट ऑफ हो जाती है। बाकी कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने बोला ना, आप कभी भी कंफ्यूज रहेंगे तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर। बस वही है, हमारी क्लास में थोड़ा सा 5-10 मिनट का कॉमेडी सीन चलता है फिर, ठीक है, चलो कोई इशू नहीं था। ठीक है, अभी हम क्लोज करते हैं, ये भी हो गया। तो आप समझ आए ये कैसे वर्क कर रहा था। सॉरी, इसे क्लोज कर देते हैं, इसकी नीड नहीं है। ठीक है, अगर आप समझ आए ये वर्क कैसे कर रहे हैं। हाँ, हाँ सर। ये क्या बोल सकते हैं हम, 10 दिन बाद इसे ध्यान दिए इसलिए हमें दिमाग में था नहीं प्रॉपरली, ठीक है। हाँ सर। अब हम आते हैं, ये हो गया, इमेज ये वर्क कर रहा है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। पर हाँ, जैसे आप लोग अभी वो रिकॉर्डिंग चेक की तो उसका बैकग्राउंड नॉइज उतना तो नहीं था ना कि आ रहा था फिर भी। तो सर आ रहा था, आवाज आ रहा था। बैकग्राउंड नॉइज नहीं, बैकग्राउंड नॉइज क्या करो, मुझे आवाज़ ना, को तो पता है। नहीं आ रहा था सर, बैकग्राउंड नॉइस उतना नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर हुआ ना तो मैं कोशिश करूँगा कि भैया ये मेरा बाजू वाला रूम है ना, वहीं पे शिफ्ट कर लो फिर। बट अभी वहाँ पे कुछ प्रॉपरली है नहीं ना, दिक्कत ये है। क्या करेंगे? वन, ठीक है, इमेज, ओके, सारी चीज़ें हैं। रिलोड, ओके ठीक है। अब ध्यान दो, हमने ये क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा क्रिएट न्यू अरे टू प्री लोड इमेज, बट हम इसे बाद में ध्यान देंगे और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वो सेमी कॉलन दे देते हैं ताकि ये प्रॉपरली हो जाए, ठीक है। क्योंकि सेमी कॉलन लास्ट में देने से क्या होता है, इसका कलर थोड़ा चेंज होता है और इन सिंपल वर्ड ये प्रॉपर फॉर्मेट में रहता है, ठीक है। अब देखो, हम ऊपर ध्यान नहीं देंगे, हम आते हैं इमेज। इमेज मैंने 1 डिफाइन किया है, स्लाइड के, और इसे हम कमेंट करते हैं ताकि वो जो है प्रॉब्लम मत आए बार बार, ठीक है। अब ध्यान दो, ये हमने क्या कि इमेज आईडी, और आईडी में क्या लिखा है, स्लाइड, ओके। फिर वही 150 हाइट। उसके बाद हमने क्या किया, डिफाइन किया। अब आपको ये तो कंफ्यूजन नहीं ना, ये ऊपर है नीचे है, वो मैंने बता चुका है, नीचे भी रहेंगे, वी यूज कर सकते हैं हम लोग, ओके। हाँ सर। अब हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन स्लाइड इट, ओके।
इफ ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द इमेज डजंट एग्जिस्ट। ये सिंपल था, कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद हमने इफ, ये क्या दिया हमने, एक्सक्लामेशन, ओके, डॉक्यूमेंट इमेज, मीन्स अगर वहां पे है तो भैया शो करो स्लाइड में स्टेप्स में, ओके, स्टेप्स और सोर्स। और ये सोर्स क्या चीज है, ये सोर्स है, ओके, ये नहीं है फर्स्ट, वो ये सोर्स है, इसलिए हमने उसे अबव दिया है। अगर इसे नीचे दोगे ना तो ये एरर करेगा, ध्यान देना, मैं बता रहा हूँ क्या। ये ऊपर है इसलिए वर्क कर रहा है, नीचे देंगे तो वर्क नहीं करेगा। ये मैंने सर इसके सेम पहले, सेम हो जाएगा। हाँ, वो क्या होगा, मिसमैच करेगा, क्योंकि ये जब भी इसे कुछ फाइंड करना रहता है तो ये अबव ढूंढता है, ना कि बिलो, ओके, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये हमारा क्या, स्टेप टू, स्टेप करेगा काउंट, और जब तक जीरो है तब तक के वर्क करते रहेगा, और इसका ड्यूरेशन है आपको पता है। अब इसे क्या करते हैं, ड्यूरेशन इसे 1000 कर देते हैं, ठीक है। अब इसे हम अनकमेंट करते हैं, ठीक है, पर सेकंड में ये लोड होते रहेगा। ये उसी का अल्टरनेट ऑप्शन था, सेम स्टफ में बट अल्टरनेट ऑप्शन था, दोनों किसमें, टेक्स्ट में चेंजेस थे, ओके। हाँ सर। चलो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब सर हम एक डाउट है सर। हाँ पूछो। हाँ, एक सेकंड सर, ये कोड नंबर 25। अगर आपको लग रहा है ये कहाँ से है, तो इमेज ये देखो, ये है इस पे, ये कॉल कर रहे हैं इसका, बार का हमने जो डिफाइन किया, न्यू अरे क्या किया हमने, इसमें हम ऐड इमेज ऐड करते गए, जब भी हमने उसमें किया तो सर वो नेम टाइप क्यों लिखे हैं सर, वो ब्रैकेट के अंदर कोड नंबर 25 में? स्टेप, हाँ। ये हमने वार, देखो ये स्टेप्स मीन्स ये हो गया अच्छा वार, अच्छा, ठीक ठीक, हाँ सर, क्लियर सर। ठीक है, हाँ। कोई इशू नहीं है। देखो ये अच्छा है कि आप लोग मतलब लिटरली फोकस दे रहे हो, क्वेश्चंस कर रहे हो, मतलब आप लिटरली फोकस दे रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी मत बोला करो, ठीक है। आपने सॉरी नहीं, अच्छा अच्छा बोला था ना, क्या बोला था आपने, अच्छा 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 बोला अच्छा। था, हाँ वही मेरे को लगा सॉरी बोला, मैंने सॉरी बोलने की जरूरत नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, आगे आते हैं, ये एक और एग्जाम्पल है, इसको हम क्या करते हैं, ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। हम्म, देखो हमने क्या किया, सिंपल एक फंक्शन बनाया, चेक कनेक्शन स्टेटस इफ नेविगेटर ऑनलाइन, अलर्ट एप्लीकेशन इज ऑनलाइन, एल्स एप्लीकेशन ऑफलाइन, ओके। अभी हम क्या चेक करते हैं, एप्लीकेशन ऑनलाइन, ठीक है। अगर हमारा कनेक्शन नहीं होता या सिंपल होता ही नहीं तो क्या होता, ट्राई दिस, देखो ये क्या है, सिंपल चेक कनेक्शन ऑनलाइन, ठीक है। अगर हम इसे दूसरे वे में करें, गो ऑफलाइन और समथिंग लाइक दैट, ये देखो नेविगेटर, ओके, ऑनलाइन ऑनलाइन बुलियन, ओके। अगर ये है तो वर्क करेगा। अब समझ लो एक चीज़, मैं इसे क्या करता हूँ, एप्लीकेशन, मैं इसे कुछ चीज़ें ट्राई करते हैं, जैसे क्या ट्राई करें हम, चेक्स कनेक्शन स्टेटस और समथिंग लाइक दैट, ऑफलाइन मेथड भी ट्राई करते हैं इसमें, गो ऑनलाइन और दिस ऑनलाइन, फर्स्ट टू थिंक ऑनलाइन, जस्ट एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड समथिंग, एक सेकंड देना मैं चेक करता हूँ दूसरा। तो अभी हम क्या करते हैं, ये दो चीज़ें मैं आप लोगों के लिए होमवर्क डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। ये कहाँ से, दो नहीं तीन चार चीज़ें, ठीक है। अगर जब आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछोगे, ये नेम्स इसके बाद से, ठीक है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट, ओके, इस ये यहाँ से आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। हाँ सर। चलो अब हम कहाँ आते हैं, ये हमारा 9 डेट कम फिनिश हुआ, अब हम आते हैं 10 पे, ठीक है। कम ऑन यार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे एक बार रीड कर लो, और ये सिंटेक्स हम काफ़ी यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली हम, हमें प्री बिल्ड मिलते भी हैं तो हम उसका भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, ये आप रीड करो, ठीक है, जैसे रीड करके हो जाएगा तो मुझे बताना, इतना भी रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना, बाकी इसमें सिर्फ चेंजेस है।
और ये था यहाँ से। ठीक है, अब चलो हम इसको क्या करते हैं, बाकी तो सिंपल है, अपना पता है तो बाकी चीज़ें यूज़ करना इजी पड़ता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज वैलिड कंट्रोल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी। ओके, ठीक है, इसे रिलोड कर लेते हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं एक फॉर्म बनाता हूँ, फॉर्म। ओके, इस फॉर्म में मैं क्या डिफाइन करता हूँ, पहली चीज़ ऑन सबमिट, एक्शन को लिखेगा ऑन सबमिट। कहाँ से सबमिट, ऑन सबमिट में क्या रख लिखेंगे हम, चलो बताओ क्या लिखेंगे हम ऑन सबमिट में, कोई आइडिया, कोई भी, क्या लिखना चाहिए। चलो हम क्या करते हैं, आजाद लिख देते हैं। ठीक है, सदाबहार हमारा डायलॉग। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने ऑन सबमिट में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ऑन सबमिट के बाद, सर वैल्यू भी तो दे सकते हैं ना? हाँ ये दे सकते हैं अलग। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने फॉर्म में लिखा है तो अब हम यहाँ लिखेंगे एज। ओके, इनपुट, अब यहाँ पे इनपुट करते हैं, यहाँ पे हमने एज लिखा तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, अभी टेक्स्ट लिखते हैं, अगर हम नंबर करें तो मतलब क्या रहा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी, आईडी को भी एज कर देते हैं, नेम क्या कर देते हैं, एज। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इनपुट वैल्यू कर देते हैं, इनपुट 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 में क्या करते हैं, टाइप को हम सबमिट कर देते हैं। ओके, वैल्यू सबमिट। ठीक है, हमने क्या किया, वैल्यू सबमिट किया। अब हाँ। इसके इसमें लॉजिक देखना हम कौन सा यूज़ करने वाला है। ठीक है, पहली चीज़, अब मैं स्क्रिप्ट यूज़ करने हो तो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछूँ तो बताऊँगे आप लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यूज़ क्या कर रहा हूँ, पहला स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में मैं लिखूँगा फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में अब मैं जो इसे फंक्शन नेम दूंगा तो फंक्शन आजाद। नेम क्या रहेगा, आजाद। हाँ गुड। ठीक है, सर वो पैरामीटर, हाँ। ओके, अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो हमने लिखा है वार। वेर। ठीक है, वेर। वार को हम क्या देते हैं, सब कुछ भी दे सकते हैं। गुड, हमने क्या दिया ये। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे न्यू। ठीक है, इसमें हम कंटिन्यू। इंफॉर्मेशन। ओके, हाँ। यहाँ पे बस यहाँ ध्यान दोगे, जो हमने ये लिखा है ये देना है। ठीक है, अब हमने जो ये लिखा है इसके सब बाद सब पैरामीटर। पैरामीटर। ठीक है, इसके और बाद कुछ हम, नहीं। हाँ, नहीं स्ट्रिंग। यहाँ पे हम देंगे क्योंकि हमें अच्छा। क्या वैलिडेशन यूज़ करना है, कुछ कुछ वैलिडेशन यूज़ करना है तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ओके, पहले हमने ये डिफाइन किया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे, और इस लिस्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, दिस। ओके, 0-9 मीन्स, क्योंकि हम यहाँ क्या एज डिफाइन करें तो यही चीज़ यूज़ करें, अदरवाइज कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करना। ओके, ये हमारा बना। सर यही क्यों किए यूज? देखो, 0 to अभी हम 9। नंबर, ये हमने क्या है, देखो अभी थोड़ी देर पहले रीड किया तो हमने वहाँ पे एज हम डिफाइन करना चाहते हैं, और देखो हमने वैलिडेशन दिया नहीं है, तो हम इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0, इसके सिवा कोई भी दूसरी चीज़ आई तो प्लीज एंटर न्यूमेरिकल वैल्यू, ये तो डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, देखो अगर ये नहीं लिखते तो उसे वो कुछ भी चीज़ जैसे टेक्स्ट ABCD लिख लेता, तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, भैया तू जब भी कोई टाइप करेगा तो यही चीज़ होना चाहिए, अदरवाइज तेरा जो है, हम स्टेटमेंट बनाएंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, वो देखो कैसे, अब हमारा बन गया, अब हम क्या करें, इफ। ओके, इफ parenthesis, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जो हमारा ये है रेज। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डॉट। ओके, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ओके, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, जो हमने एज डिफाइन की एज। ठीक है, क्योंकि हमको एज कॉल करना है, ये आईडी हमने कॉल की है एज। इसके सर बाद वो हम डॉट टेस्ट क्यों लिखे हैं, डॉट टेस्ट? ये डॉट टेस्ट, अगर हम देखो ये क्या होता है, स्ट्रिंग मेथड को डिफाइन करने के लिए, जैसे अब इसकी जगह मैं कुछ और लिखूंगा, जैसे समझ लो समथिंग लाइक दैट, तो उसे वर्क नहीं करना, ऐसा नहीं है। हमने टाइप में क्या लिखा है, ठीक है, टाइप में भी नहीं, हमें
ये चीज़ हमने डिफाइन किया है भैया जब है टेस्ट के लिए। अगर जैसे मैं समझ लो ये लिखता हूँ और आज़ाद वगैरह, ओके, ये भी वर्क करेगा, बट हम ये यहाँ पे क्यों लिखे ये भी टेस्ट, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। वो ऐसा नहीं कि डिफाइन कर रहे हैं, हमने डॉट करके किया, ओके। अब जैसे कि हम यहाँ पे करेंगे डॉट वैल्यू, ये वैल्यू तो आपको पता है क्योंकि हम क्यों लिखते हैं, ताकि ये वहाँ पे हाँ वैल्यू पुट करें, ओके। अब हमने क्या किया, जैसे ये वैल्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, वैल्यू के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम्म, ठीक है, यहाँ पे हम अब अलर्ट मेथड बनाएंगे सिंपल। और ये अलर्ट क्यों, ताकि भैया हम ये जान बताए सामने वाले यूजर को कि एंटर ओनली नंबर, ओके, ठीक है, एंटर ओनली नंबर वैल्यू। अब अगर ये है नहीं, देखो अगर ये है तो उसके लिए हम क्या रखें, रिटर्न ट्रू नहीं करेंगे, ट्रू करने से क्या सबमिट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, रिटर्न दिया तू वैल्यू गलत डाला है, ठीक है। अब देखो हमारा ये हो चुका है, ये सारी चीज हो गई है। अभी हमारा कुछ मिसिंग है कि वो चेक कर लेते एक बार। अब देखो जैसे मैं कुछ टाइप करता हूँ 21, सबमिट हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे आज़ाद लिखूंगा, ठीक है, ध्यान देना, आज़ाद क्या हो रहा है, एंटर ओनली दिस, ठीक है। अब जैसे आपका ये था दिस, अब यहाँ पे देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से आज़ाद लिखने की कोशिश, सबमिट हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने ये लिखा है। अब जैसे मैं 21 लिखूँ या 12 लिखूँ समथिंग लाइक दैट, तब भी सबमिट हो गया, वापस से आज़ाद को सबमिट। इसीलिए हमने क्या किया था, टेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये क्या होता है, रेड के टाइम पे ऑलरेडी डिफाइंड है। अब मैं जैसे आज़ाद करूंगा यहाँ पे, ठीक है, आज़ाद, ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, इसके मेथड नहीं है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, टेस्ट, ओके। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, जब भी हम ये मेथड करते हैं तो उसके टाइम इस टाइम का जो ये है मेथड यूज रहेगा, ओके, टेस्ट, ठीक है। हाँ सर। अब जैसे में कुछ भी है तो एरर काम करेगा, नहीं तो जैसे मैंने आज़ाद लिखा था वहाँ पे, ये आज़ाद क्या, चलो अभी हम क्या लिखते हैं, TEXT, टेक्स्ट करते हैं सिंपल। अभी हम चेक करते हैं, देखो कुछ भी वर्क कर रहा है नहीं, इसीलिए हमें वहाँ पे वही लिखना ज़रूरी है, ओके, क्योंकि ये मेथड उसके लिए ज़रूरी है। अगर मैं 55 टू लिखूँगा तो ठीक है, काम करे। अब यहाँ पे डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिमिटेशन नहीं दी है कि लेंथ इसकी दैट होनी चाहिए और दिस होनी चाहिए। अब हम मैं यहाँ पे डिफाइन दिस करता हूँ, तो क्या हो रहा है, एंटर ओनली नंबर्स वैल्यू, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज़र वैलिडेशन बना सकते हैं, ठीक है, सेम मेथड रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो ये रहा यूजर वैलिडेशन, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, वही वैलिडेट नम डिफाइन किया, यहाँ पे हमने किया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर, सबमिट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है ये चीज़, और इसी के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने वापस से क्या डिफाइन किया, ये टेस्ट, ओके। उसके डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और ये क्या चीज़ है, हमारी आईडी है, ओके, आईडी है, और ये वैल्यू है, और ये रिटर्न का आपको पता है, इसके पहले भी बताया था, लिखना नहीं लिखना इट्स योर कॉल, ओके। अगर ये ऐसे भी लिखोगे और सबमिट करोगे तो ये वर्क करेगा, ठीक है। अब अगर, अब एक इसमें एक वो है कैच, अगर इसमें ट्रू करोगे, ठीक है, ट्रू, तो नो मैटर आप क्या सबमिट करते हो, इसमें मैं सिर्फ मैथड पोस्ट हटा देता हूँ, ये दिक्कत देता है मुझे समटाइम। अब मैं कोई भी चीज़ करूँ, ठीक है, ये देखो वो तो किया बट वो सबमिट भी हो गया, ठीक है, रिटर्न फॉल्स नहीं किया, वो सबमिट हो गया, देखो उसे भले ही अलर्ट किया, भाई सबमिट हो गया। देखो ये अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 21 कर रहा हूँ, पहले क्या करें, एक पॉपअप होगा, बट ये सबमिट भी कर देगा, दिख रहा है आपको, सबमिट कर दिया। इसीलिए आप इसे क्या लिखोगे, अब ये देखो मैं वापस से रिलोड करता हूँ इसको, ये 21 है, ठीक है, अभी मैं 25 लिखता हूँ, ओके क्या, ठीक है। एक सेकंड, ये मेरे को नहीं क्या सबसे गंदा क्या लगता है, इसका ओपेरा करते हैं, मेरे को आजकल इससे दिक्कत आती है, ठीक है। अभी हम इसका थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि 25 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे, देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू सबमिट नहीं हो रही है, अभी हो गई, ठीक है, 25, क्योंकि हम एक सेकेंड, वैलिडेशन टैग सबमिट वैल्यूज, ओके। बट फॉल्स करने से क्या होता है, उसका जो है प्रॉपर होता है, तो हमेशा याद रखोगे
रिटर्न ट्रू नहीं करोगे, फॉल्स करोगे। ट्रू करने से क्या होता है, वो वैल्यू वहां चली जाती है। ओके, रिटर्न सबमिट नहीं होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, जैसे 1 सेकेंड 1, ठीक है, दिस, बट यहाँ पे वो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ध्यान देना। इसीलिए आप हमेशा रखो कि रिटर्न फॉल्स ही रखो। अब हम क्या करें, ये सिंपल है। इस बार हमने बट मेथड क्या यूज़ किया है, कैपिटल और ये, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट होता है। जैसे अभी हम एग्जांपल पे लेते हैं Ctrl+Z, ठीक है। अब यहाँ पे रिलोड करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे कैपिटल लेटर से आज़ाद लिखूंगा, AZAD। देखो वो क्या है, भैया तू सबमिट कर बट स्मॉल लेटर्स में कर। ये सबमिट हुआ है बट क्या होता है, स्मॉल लेटर में ही चाहिए। इसलिए तो हमने क्या डिफाइन किया इस बार, ये मेथड यूज क्या क्या चीजें कर भैया, तो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर भी यूज कर, ठीक है। देखो इस बार हमने क्या किया, फंक्शन वैलिडेट, ठीक है, ये बार ये हमारा वेरिएबल नेम न्यू, ओके, ये आपको यूज करना है, ओके। उसके बाद आपको ये मेथड से क्या होता है, देखो ये आपको पता है ये मेथड भी यूज करना है इसका मतलब, और उसके बाद ये नहीं तो फिर ये भी मेथड यूज करना, इंप्लीमेंट दोनों करना है। फिर इफ अगर टैक्स, ये हमने आईडी डिफाइन किया, गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये वैल्यूज है। अलर्ट, enter only alphabets from this to disallow, return this, ओके। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, उसके बाद बॉडी एक्शन, ये पोस्ट को हटा देते हैं, सिंपल मेथड पोस्ट हमें नहीं चाहिए, ओके। रिटर्न वैल्यू का भी हमें जरूरत नहीं अभी। फिर हमने नेम, इनपुट टाइप, टैक्स, आईडी, ओके, दिस। अब हम ये लिख रहे हैं, सबमिट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ये डिफाइन करेंगे, दिख रहा है आपको, सेव, बट यहाँ पे वैल्यूज आ गई है, ओके। अब हम मोबाइल वैलिडेशन का कोई आइडिया दो, अब मोबाइल वैलिडेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई आइडिया दे सकते हैं मोबाइल वैलिडेशन कैसे वर्क करेगा? सर एक्सप्लेन करना है। हाँ, नहीं नहीं एक्सप्लेन नहीं करना है, हम उसे यूज कैसे कर सकते हैं मोबाइल वैलिडेशन को। हम इसे नेम की जगह नाम मोबाइल लिख देते हैं, मोबाइल, और मोब कर देते हैं, ठीक है। सर जो आप इसके पहले वाले क्लास में बताए थे कि 9, 7 और 8 से स्टार्ट होगा, वो वाला यूज़ कर सकते हैं। हाँ वो यूज करेंगे पहला, और उसे हम डिफाइन करेंगे भैया 10 यूज हो, ठीक है, दिखा दो कैसे। जो आपने बोला वो एग्जैक्टली राइट था। हम लेंथ में क्या यूज करेंगे, 10, नॉट मोर देन 10। तो उसके लिए हमने देखो क्या डिफाइन किया, ये टू ये, ठीक है। ये था हमारा लेंथ के लिए, ये डिक्शनरी, ओके। 10 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अब देखो जैसे हम क्या लिखते हैं, सबमिट, ठीक है। मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, पहले चेक करता हूँ वर्क कर रहा है क्या, ठीक है। इंटर मोबाइल नंबर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 9 लिखा हूँ, ठीक है। एंटर वैलिड नंबर। अब जैसे मैं इससे क्या करूँ, 9 कर दूंगा, 9। अब वापस से क्या करूँ, 1 2 3 4 5 6 9, सबमिट हो गया, हो गया। सो दिस वे इट वर्क, ओके। तो सर हम क्या इसको करें, सर हाँ बोलो। इसको सर इसको उस मेथड से भी बना सकते हैं जो आप कल बताए थे। हाँ वो मेथड भी बना सकते हैं, बट क्या होता है देखो, तो सर वो ये हमारे, हाँ हाँ, क्या बोला आपने, पहले कंप्लीट करो। सर वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा ना कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हाँ ये हमेशा याद फीचर रखना, जैसे कि कभी अब यूजफुल। एग्जांपल लो, अभी हरीश अभी आपका क्या चल रहा है ऑफिस में? सर जावा पे वर्क चल रहा है। अच्छा, तो अभी अपने आपके कोई सीनियर आपके हेल्प करते हैं या कुछ बताते हैं कि कैसे वर्क करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट, कि आपके हाँ एक ही सीनियर है कि दो तीन सीनियर है? है ना सर, 2-3 सीनियर है। आपने उनका वर्किंग मेथड देखा है कि सभी डिफरेंट वे से काम करते होंगे, या यस, यस सर। कोई डिफरेंट लॉजिक, वर्क सेम करें बट लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं? है ना सर, सबको अलग वे ऑफ रहता है सर। इम्प्लीमेंटेशन रहता है। यस सर। उसका रीज़न क्या है बता रहा हूँ, सभी जन अलग अलग जगह से सीख कर आते हैं, सभी लोग अलग सिखाते हैं,
तो जो जहाँ से सीख के जिसको जो मेथड पसंद आता है वो चीज़ यूज़ करता है। बीच में अब मैंने एक चीज़ देखा था, लोग नहीं क्या क्या कर रहे थे, मैं मल्टीप्लिकेट वो कर रहे थे, एक चाइना था एक जापान था, दोनों क्या करते कैलकुलेशन कर रहे थे, मुझे नहीं पता आपने देखा है या नहीं देखा है, मैंने देखा था उसमें स्टेटस में ही था किसी की भी, उन लोग क्या कर रहे थे सॉल्व करने का देख रहे थे, जापान वाला फास्ट कर रहा था और चाइना वाला भी फास्ट कर रहा था, दोनों माइनर 1 सेकंड का डिले था, बट दोनों के मेथड अलग थे इम्प्लीमेंट करने के। वो आई थिंक वो सॉल्व कर रहे थे प्लस या N2 वगैरह कुछ कर रहे थे सॉल्व, मुझे याद नहीं है बट सर मैंने ये अब। हाँ, सर एक और मूवी में था द सोशल नेटवर्किंग में। सोशल नेटवर्क मैंने मूवी देखी है, ये तो ये है ना फेसबुक वाला। हाँ सर, फेसबुक वाला उसमें सर होता नहीं, वो टास्क दिया रहता है तो कोई अलग मेथड से करता है, फिर कोई अलग मेथड से करता है। हाँ, तो समझ में आ रहा हो मैंने क्या कि मैं आपको 1760 मेथड बताऊं, बट मैं खुद इम्प्लीमेंट दूसरा करूंगा, जो मैं बताया वो नहीं करूंगा, क्योंकि जो मुझे उस टाइम इजी या सुटेबल रहेगा वो मैं यूज करूंगा। और आपको जैसे एक ही मेथड बताओ, आप कुछ भी हो जाए आप एक ही मेथड यूज करोगे। ओके, ये होता है आपका नॉलेज पे डिपेंड है और भी चीजों पे डिपेंड रहेगा। अब रहा चलो पासवर्ड वैलिडेशन में क्या यूज कर सकते बताओ। पासवर्ड वैलिडेशन में इसी मेथड को यूज करना, तो ठीक है कैसे करोगे। पहली चीज आपको क्या यूज करना रहेगा, उसमें पासवर्ड में आप लिखोगे A to Z, कैपिटल स्मॉल, आप उसमें डिजिटल भी दे सकते हो अगर देना चाहो तो, और उसकी मैक्स लेंथ डिफाइन करोगे। सर अदर करेक्टर भी दे सकते हैं ना, हाँ, स्पेशल करेक्टर। या स्पेशल कैरेक्टर भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आप। ओके, तो देखो अभी हमने क्या दिया यहाँ पे, ये डिफाइन किया है, और स्पेश ये हमने क्या दिया हैश, ठीक है ये चीज़ है। अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या, चलो आपको दिखा रहा हूँ मैं पासवर्ड क्या लिख रहा हूँ, 1 2 3, और उसके बाद दिस, ये 6 कैरेक्टर मैं यूज़ करने वाला हूँ। ओके, Ctrl+X, ठीक है। क्या हो रहा है, वो रेंज बोल दिया, क्योंकि हमने ये जो है सही तो है हमने रेंज पे, बट हमारा एक इसमें मैच नहीं किया, क्या मैच नहीं किया, Z, वो था हमारा था 1 2 3 कर सकते हैं जैसे 1 2 3, या तो फिर A Z A, ये मेथड हमें यूज यानी यूज करने के लिए हमने अप्लाई किया। देखो यहाँ पे ये देखो सबमिट कर लिया। ओके, जिससे आप देखोगे ये सबमिट हो गया। और यहाँ पे हमने क्या है, वो जो स्पेशल कैरेक्टर है वो डिफाइंड नहीं किए थे। अब स्पेशल कैरेक्टर के लिए क्या रहता है, बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ क्या। स्पेशल कैरेक्टर रहेगा आपका Ctrl+C, स्पेशल कैरेक्टर डिफाइन करते हैं ये, इतनी सारी चीजें रहेंगी आपके स्पेशल कैरेक्टर में, दिस। और यहाँ पे जो मिसिंग है जैसे कॉमा डॉट वगैरह वो हमने दिया नहीं, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। दिख रहा है आपको स्पेशल कैरेक्टर, या तो इसे बड़ा करता हूँ देखो, ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो दिस वे। अब हमने क्या किया है देखो, पहला पासवर्ड बनाया, मिनिमम 8 कैरेक्टर होगा, मैक्सिमम डिफाइन नहीं किया लेंथ, ये हमारा लेंथ था, ठीक है। अब हमने क्या किया, डॉट, ये हमने डिफाइन किया है, दिस, ये रहा आपका मेथड। ओके, सो ये चीजें आपको पुट करनी, बट जब आप रियल में बनाते हो तो आपको ये सब लिखना नहीं रहता है। ये जब आप बनाते हो क्या, आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज करते हो या लाइब्रेरी यूज करते हो, दैट पर्टिकुलर यू डोंट हैव टू पुट दिस, वहाँ पे वो आपको एक मेथड प्रोवाइड करना है, जैसे आपको वो मेथड वहाँ पे पुट करना है और ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएगी। ओके, सो आपको, बट हाँ ये प्योर आप जावास्क्रिप्ट पाइथन ये सही चीजें करते हो, वहाँ पे कोई भी चीज थर्ड पैकेज हम यूज नहीं करते, तब आपको इस मेथड यूज करने पड़ते हैं। ओके, अब देखो, अब मैं यहाँ पे वही चीज करूंगा क्या, 1 2 3, 1 2 3, देखो स्पेशल कैरेक्टर यूज किया मैंने, Ctrl+X, रिलोड करते हैं, इसे पेस्ट किया। अब इसने बोला है क्यों, हमने पेस्ट तो सही किया है बट हमें 2 कैरेक्टर और डालना है, क्योंकि 8 क्यों नहीं है, अभी मैं चेक कर लूँ, मैंने ये हैश 1 2 3 दिया नहीं क्या, चेक करते हैं, हमने हैश दिया नहीं दिया, ठीक है यहाँ पे हैश नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हैश भी दे देते हैं। देखो ये हैश देते हैं, ठीक है, अब वो हैश भी काम में लेगा। देखो क्या करो मैं, 1 2 3 4, 1 2 3, ये डॉलर, चेक करते हैं डॉलर भी तो दिया है कि नहीं दिया मैंने, तो ये इसका भी इशू क्रिएट करें, डॉलर दिया हुआ है और हैश भी दिया हुआ है। अभी हम चेक करेंगे सेम, अभी क्यों इसने बताया, इसे रिलोड कर लेता हूँ मैं, रिलोड, क्या गड़बड़ है भैया,
1 2 3 अच्छा हैश एक सेकंड चेक कर लूँ मैं। स्पेशल में क्या है, ये है @ है, तो वर्क क्यों नहीं कर रहा? 1 2 अच्छा उसमें ये कैरेक्टर होना भी चाहिए। हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, ये कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे लाइक इंटर रेंज 15 होनी चाहिए, इसमें एक ये होना चाहिए। जैसे कि देखो हम क्या करते हैं, इस बार अच्छा पासवर्ड बनाएंगे, ठीक है, जिसमें एक्सक्लामेशन रखेंगे, दूसरा ठीक है कैपिटल एंड 1 2 3 कितना कैरेक्टर हो गया, और इसमें ऐड करते हैं नंबर ही ऐड कर देते हैं, कुछ मिस तो नहीं है, नंबर ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये ऐड कैरेक्टर हो गया, कंट्रोल C दिस। अब देखो आप सबमिट हो गया, हमारा एक्सक्लामेशन भी आ चुका है। आएगा एक्सक्लामेशन, कहाँ गया एक्सक्लामेशन? अच्छा एक्सक्लामेशन पुट नहीं कर रहे, किया था ना मैंने पुट, हाँ पुट किया था, ये मैंने पुट किया था, बट वो दूसरे मेथड में वहाँ पे शो किया। देखो वो चीज़ जब मैंने पुट किया है, एक सेकेंड क्या करते हैं सबमिट में, यहाँ पे जब मैंने पुट किया है तो वो उसे $साइन में कर रहा है। देखो जब मैंने स्पेशल कैरेक्टर डिफाइन किए हैं तो उसे $साइन में वो कर रहा है कन्वर्ट, ओके। तो इस वे से उसका आउटपुट आ रहा है, ओके। होए मोए। और हाँ, इसमें अब एक्चुअली क्या होता है ध्यान देना, जब हमने डिफाइन किया एस, ये स्ट्रिंग, ये बताता है कि भैया ये चीज़ डालना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, आपको स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आएगी। सो हम ये चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पे पास ये हमने आईडी डिफाइन की है, और चेक पासवर्ड ये क्या है, हमारा फंक्शन का नेम है, दैट्स इट, ओके। अब हम यूआरएल में करते हैं सेम चीज़ है यूआरएल में। अब यूआरएल में वैलिडेशन चाहिए तो क्या होगा, यूआरएल में वैलिडेशन चाहिए तो और हाँ गाइस एक चीज़ ध्यान देना पहले, जैसे हमारा ये जावास्क्रिप्ट फिनिश होता है तो जावास्क्रिप्ट ऐसा ही नहीं है, जैसे आपको पता है ना जावा कितना बड़ा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उतना ही बड़ा एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट भी है, ठीक है। बट हम उतना समझ रहे ताकि जब हम रिएक्ट, ठीक है, जब करने बैठे, या हम एरो फंक्शन सीखे, जो हमने एरो फंक्शन में आपको बताया ना, एरो फंक्शन भी हाउ टू यूज एरो फंक्शन वगैरह। हाँ सर। हाँ, ये चीज़ें क्यों, ताकि जब हम इसे यूज़ करें तो हमें आना चाहिए रिएक्ट के टाइम पे, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ इतना सीख क्यों रहे, ताकि हम रिएक्ट जब सीखे तो हमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, या जब हम जावास्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, या हम कहीं से कुछ पिक करें डेटा, तो हमें उसे मैनिपुलेट करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओके। हाँ सर। अब देखो अब हमने क्या किया है गेट, इस टाइम मैं आपको क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ये जो है हमारा लास्ट एग्जांपल, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ ताकि प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दिस, ठीक है। अभी मैं इसे कहाँ गया, ये मैं अपना बना लेता हूँ, ठीक है। यूआरएल में पहले मैं क्या बनाऊंगा, हमारा फॉर्म, ठीक है। फॉर्म में हम क्या डिफाइन करेंगे, नेम, क्योंकि हम नेम से चेक करेंगे, नेम, ओके। नेम के बाद हम क्या लिखेंगे, माय फॉर्म, ओके। उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ऑन सबमिट, क्योंकि हमको सबमिट वो भी चेक करना, ऑन सबमिट। अब ये ऑन सबमिट में हम क्या लिखेंगे, फंक्शन, और ये हमारा फंक्शन क्या रहेगा, हम लिखते हैं यूआरएल, ओके। और यूआरएल के बाद ये, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल यूआरएल, सॉरी यूआरएल इनपुट, इनपुट हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, नेम में क्या लिखेंगे, यूआरएल, आईडी, आईडी मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है, बट हम ये क्या लिखेंगे यहाँ पे आईडी में URL 1 लिख देते हैं, क्योंकि नहीं तो इसके साथ मूव हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे तो यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनपुट में सबमिट, इनपुट सबमिट, ओके। सबमिट का नेम सबमिट वैल्यू सबमिट, चेक करते आ क्यों नहीं रहा हमारा जादूगर, ठीक है।
ये हो चुका है। अब ये आया क्यों नहीं था, क्योंकि हमारा ओपेरा में रन नहीं हो रहा है, ये हो रहा है हमारा फायरफॉक्स में। ओके, इसलिए वर्क नहीं किया था। ठीक है, ये हमारा क्या बना है, ये हमारा फॉर्म बना है। अब हम क्या बनाएंगे, जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट लिखेंगे, इसके लिए हम फंक्शन, अब फंक्शन नेम क्या दिए हमने यहाँ पे, क्या दिए, URL। URL। ओके, दिस, देन हम यहाँ पे अब क्या डिफाइन करेंगे, हम सारी चीजें जो हमें यूज करना है। तो हमें यहाँ पे यूज क्या करना, var a document, ओके, डॉट गेट एलिमेंट बाय id। अब यहाँ पे हम कौन सी id लेंगे, दिस, ओके, क्योंकि हमने यही लिया है। अब इसे लेते समय हमें ये यूज करना है, ये दिस, ओके। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू डॉट वैल्यू, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमने ये लिए var, ओके। अब हम क्या किए, यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देंगे। अब हम क्या, जो था हमारा अप एरो, ओके, दिस वी गोइंग टू यूज। अब हम पेरेंथेसिस, ये क्या यूज करेंगे, HTTP दिस। ये कि अगर आपको ये बटन नहीं पता होंगे तो एंटर के जस्ट ऊपर में स्ट्रेट लाइन होती है, वो आपको मिल जाएंगी। अब HTTPS भी होता है, HTTPS, क्योंकि दो टाइप का होता है। और इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, ओके, और इस वे से इन्वर्टेड से क्लोज करेंगे, ओके। दिस वे से क्या होता है, हम क्लोज कर रहे हैं और हम अब बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम डिफाइन करते समय, देखो पहला हम डिफाइन करें बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सारी चीजें होती हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ओके। फिर हम क्या है, डिक्शनरी बना देंगे हमारी। डिक्शनरी बनाते समय वही जो A-Z था पहला, फिर उसके बाद कैपिटल A-Z, ओके, फिर वापस से 0-9। दिस वे हम क्या करें, डिफाइन कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैक स्लैश दे देते हैं, ओके, बैक स्लैश के डॉट, फिर हम प्लस, इसमें और भी चीज़ें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, लाइक दैट, फिर बैक स्लैश, फिर डॉट समथिंग लाइक दैट। दिस वे हम क्या करें, पूरा चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे A-Z, सॉरी हाइफन था, नोट दिस, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो हम ये क्या करेंगे, इसकी लेंथ, लेंथ के लिए क्या था, मुझे कोई बताएगा, मेरे को पता होना चाहिए, आपको पता है कि नहीं। सर str.length। नहीं नहीं, लेंथ के लिए हम क्या यूज करते थे, जैसे हमें लेंथ देना था तो अभी तक क्या यूज करते थे हम। ठीक है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, पेरेंथेसिस, कर्ली ब्रेसेस और ब्रैकेट। सर ब्रैकेट। ब्रैकेट कि ये यूज कर रहे थे। सर बिग ब्रैकेट यूज होता था। हाँ, सर वो जो बिग ब्रैकेट है ना, वो वाला यूज होता है, ये वाला नहीं। हम ये यूज कर रहे थे कि हम वो वाला यूज कर रहे थे। सर वो वाला था ना सर, ये वाला तो नहीं था सर। ओके चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर से चेक करते हैं, हम कौन सा यूज कर रहे थे। कंट्रोल से ये आते हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे थे, गम भरे, बताओ। हम कर्ली ब्रेसेस यूज कर रहे थे, ओके गाइस। यस सर। ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्या होता है, हमने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है। तो हमें, और बाकी आप जो थे वो भी सही था, बट हम वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें से अगर हम ब्रैकेट यूज़ करते, ओके, ब्रैकेट यूज़ करते, तो हम क्या बोलते हैं कि ब्रैकेट में से वो वहाँ से लेके वहाँ तक आना चाहिए। मतलब अगर हमने 1 to 10 डिफाइन किया है, अगर हम सामने 2 लिखते हैं तो वो 2 से स्टार्ट होगा और 4 से पहले ख़त्म हो जाएगा, ये था, ओके। और कर्ली ब्रेसेस में हम डिफाइन करते हैं कि ये लेंथ के से थ्रू यहाँ तक के रहेगा, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये एक एरर मिस कर रहा है, तो इसका मिसिंग का मतलब क्या है, ओके। ये क्या मिस कर रहा है, जो हमने ओपन किया है इसे क्लोज भी करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे, वापस से फॉरवर्ड स्लैश देके, ठीक है। अब ये क्या, वो पूरा क्लोज हो गया। अब इसे हम देते हैं डिफाइंड, ओके। अब ध्यान देना, ठीक है, क्या करेंगे हम, जैसे कि हमने बनाया है, ये हो गया हमारा, बन चुका है। अब हम यहाँ पे इफ, ठीक है, पैटर्न, उसके बाद ये यूज़ करेंगे, उसके बाद क्या यूज़ करना इसी के अंदर, ओके, इसी के अंदर हम ए यूज़ करेंगे। और ये ए यूज़ क्यों करो, हमने यहाँ पे डिफाइन किया वार पे, ओके। अब इसके बाहर हम क्या करें, कर्ली ब्रेसेस,
रिटर्न, ठीक है, ट्रू, इस बार हम ट्रू कर रहे हैं, ओके। और एल्स, ठीक है, एल्स की क्या करेंगे हम, एल्स करेंगे अलर्ट, अगर ट्रू नहीं है तो क्या करेंगे, एंटर, सॉरी, हम देते हैं एंटर वैलिड यूआरएल, कम ऑन मैन, ओके, ठीक है। अभी क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे एक सेकंड, इसका लेंथ बहुत, गूगल कर लेते हैं, गूगल और गिट बैश, ठीक है। देखो अब ये मैं सबमिट कर रहा हूँ, ये वैलिड है, ठीक है। अगर इसे करता और ये हटा देता, सबमिट, एक सेकंड मैंने कुछ मिस किया क्या, सबमिट ही हो गया, सबमिट, क्या था यार, कुछ तो गड़बड़ किया दया तूने, मैं चेक करूँ, फॉर्म में दिया है मैंने, एक सेकंड, यूआरएल हो गया, ये भी है, सारी चीज़ें तो है, तो दिक्कत क्या थी इसको, इनपुट सबमिट, सबमिट ट्रू, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, ये देते हैं अलर्ट, फंक्शन ही कॉल क्यों नहीं किया उसने, अरे नेम, ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ, रीसेट फॉर्म, ठीक है, माय फॉर्म, ओके, मैंने हमारा जो माय फॉर्म है डिफाइंड किया नहीं किया, नेम, ठीक है, ये नेम की तो हमें ज़रूरत नहीं है, यूआरएल मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे फंक्शन कॉल करते समय, उसको भी डिफाइन किया है आईडी सिलेक्टेड के टाइम पे, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, उसके बाद नेम है, एक बार चेक कर लेते क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें, तो हमारा पता चल गया कि हमारा क्या दिक्कत था, हमने यहाँ पे 1 नहीं दिया था, हमें प्रॉपर देना था, गेट एलिमेंट बाय, ओके दिस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये देंगे तो सबमिट क्या हो रहा है, नहीं, उसके बाद हमें क्या करना है, पूरा दिस वे परफॉर्म करना है, ओके। अब हम क्या करते हैं, ये पहला, ठीक है, सी, कमान सी वी, अगर ये एस टी पी हटा देगा तब भी ये वर्क करेगा, ओके। ये सारी चीज़ें हमने किया है। अब क्या आता है जब हम डॉट देते हैं, समझ लो, अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं सिंपल, या डॉट के बाद दिस डिफाइन करते हैं, क्या देख सकते हो हमने क्या डिफाइन किया, रेंज एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो हमने क्या डिफाइन किया है, 4, तो एम वापस से करते हैं तो वैलिड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 0, ओके, 0 1 2 सबमिट, अब ठीक है, सबमिट, अब हम क्या करते हैं 1 2, तो हमने क्या किया यहाँ पे बताया है कि भैया तू आज ए जेड ही ले, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहला ये स्मॉल में होना चाहिए, अगर मैं लिखता हूँ ये, ठीक है, तब भी आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन क्या किया, ये डॉट के बाद हमने डिफाइन किया स्मॉल लेटर, तो अगर मैं अब आज़ाद भी लिखूंगा, ठीक है, तो काम करेगा, देखो यहाँ पे आज़ाद लिख रहा हूँ, ये सबमिट हो गया, कोई एरर नहीं था, बट अगर मैं कैपिटल करूँ तो प्रॉब्लम फेस कर रहा था। अब सेकेंड थिंग, जैसे कि हमने लिखा है, तो अब क्या करते हैं हम 6 लेटर्स पे डिफाइन करते हैं, आज़ाद आज़ाद, ठीक है, सबमिट हो रहा है, ठीक है। तो हमने डिफाइन क्या किया, इस वजह से सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और इन सिंपल वर्ड में हम ये 4 हटा देते हैं, ठीक है। अब रिलोड करते हैं, हाँ सी वी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 1 2 3 सबमिट हो रहा है, बट अब मैं क्या करूँगा, कंट्रोल सी वी, अब यहाँ पे ये लिखूँगा तो क्या करेगा, अलर्ट आएगा। बट अगर मैं ये हटा देता हूँ, सिंपल वर्ड अगर मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे 0 ही लिख दूँ, ठीक है,
अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक वर्ड होना चाहिए। अभी सबमिट हो रहा है, समझ में आ गया? ये हमने क्यों दिया था, ताकि वहाँ पे लेंथ डिफाइंड हो सके। ओके, मैं आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके भी दिखा चुका हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता रहे। ठीक है, अब हमारे इसमें क्या रहता है, कैलकुलेटर लास्ट है जो हमारा 10। ठीक है, जो सर इसको कल जावास्क्रिप्ट करें क्या? कल करेंगे। ठीक हाँ है, हाँ सर। सर। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं। बट हाँ, ये एकदम छोटा सा है, ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ है। एक ही मेथड है हमने यूज़ किया हुआ है, वो है हाँ सर। वेल। बट फिर भी आप लोग बोलते तो कल करते हैं, कोई इशू नहीं है। सर ये इतना बड़ा है? क्या कोड? हाँ, इसका कोड इतना बड़ा है, बट बहुत इजी है, डोंट वरी, एकदम हैवी लिफ्टिंग नहीं है, बहुत इजी है ये वाला। बट हाँ, इसके बाद हम जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं वो थोड़ा सा रहेगा, हेक्टिक रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम उसमें हाँ सर। एक्चुअल जावास्क्रिप्ट और वैलिडेशन यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यस। चलो ठीक है गाइस, फिर आप कुछ क्वेश्चन है यस या सर। कुछ बताना है तो बता दो। हाय। सर अभी इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा सर अभी।